प्रश्न 1। ला नीना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ला नीना का अर्थ स्पेनिश में लिटिल गर्ल है और इसका दूसरा नाम एल विएंजो है। ला नीना की घटनाओं के दौरान व्यापारिक हवाएं सामान्य से अधिक तेज होती हैं। नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही विकल्पों का चयन कीजिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी। ला नीना का अर्थ स्पेनिश में लिटिल गर्ल है और कभी कभी एल विएंजो एल नीनो विरोधी या बस एक ठंडी घटना भी कहा जाता है। ला नीना एल नीनो के विपरीत प्रभाव डालता है। ला नीना की घटनाओं के दौरान व्यापारिक हवाएं सामान्य से अधिक तेज होती हैं, जो एशिया की ओर अधिक गर्म पानी को धकेलती हैं। मध्य और भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर के साथ समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से अधिक ठंडा होता है, जो भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून के अनुकूल होता है। अमेरिका के पश्चिमी तट से दूर जलस्तर बढ़ जाता है, जिससे सतह पर ठंडा पोषक तत्वों से भरपूर पानी आ जाता है। प्रशांत महासागर में ये ठंडे पानी की जेट स्ट्रीम को ऊपर की ओर धकेलते हैं। इससे दक्षिणी अमेरिका में सूखा पड़ता है और प्रशांत नॉर्वेस्ट और कनाडा में भारी बारिश और बाढ़ आती है। ला नीना वर्ष के दौरान दक्षिण में सर्दियों का तापमान सामान्य से गर्म होता है और उत्तर में सामान्य से अधिक ठंडा होता है। ला नीना से भीषण तूफान का मौसम भी आ सकता है। प्रश्न 2। हाल ही में खबरों में रहा ज़ॉम्बी आइस का संबंध किससे है? ए, ऐसी प्रौद्योगिकियां जो नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित नहीं हैं या परिमित सामग्री पर आधारित हैं। बी, नेटवर्क से जुड़ा एक कंप्यूटर जिसे किसी हैकर, वायरस या ट्रोजन द्वारा अनाधिकृत रूप से एक्सेस किया गया है। सी, एक विशाल हिमखंड जो अंटार्कटिका महाद्वीप का हिस्सा है। डी, एक ऐसा बर्फ जो मूल बर्फ की चादर का एक खंड बना रहता है लेकिन ताज़ा बर्फ जमा नहीं करता है। इसका सही उत्तर है डी। ज़ॉम्बी आइस, जिसे डूम्ड आइस भी कहा जाता है, जो मूल बर्फ की चादर का एक खंड बना रहता है लेकिन ताज़ा बर्फ जमा नहीं करता। इस प्रकार की बर्फ पिघलने और समुद्र के जल स्तर को बढ़ाने के लिए प्रवण होती है। वर्तमान में जलवायु कार्यवाही के बावजूद ग्रीनलैंड के बर्फ की चादर पिघल रही है, जो अनिवार्य रूप से वैश्विक समुद्र के जल स्तर को 10 इंच तक बढ़ा देगी। इसके पीछे का कारण ज़ॉम्बी आइस है, जो ग्रीनलैंड की आइस कैप से पिघलकर समुद्र में मिल रही है। प्रश्न 3। मुद्रास्फीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, हेडलाइन मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के माध्यम से रिपोर्ट किया गया कच्चा मुद्रास्फीति आंकड़ा है। दूसरा, मुख्य मुद्रास्फीति क्षणिक मूल्य अस्थिरता को छोड़कर औसत उपभोक्ता कीमतों में बदलाव को मापती है। तीसरा, हेडलाइन मुद्रास्फीति को दीर्घकालिक मुद्रास्फीति के प्रमुख भविष्यवक्ता के रूप में देखा जाता है। नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही विकल्पों का चयन कीजिए। ए, केवल 1, बी 1 और 2, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है बी। हेडलाइन मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के माध्यम से सीपीआई या कच्चे मुद्रास्फीति के आंकड़े में परिवर्तन की दर है। सीपीआई का निर्धारण माल की एक निश्चित टोकरी पर कीमतों की गणना करके किया जाता है। मूलभूत मुद्रास्फीति उन सीपीआई घटकों को हटा देती है जो महीने दर महीने बड़ी मात्रा में अस्थिरता प्रदर्शित कर सकते हैं।
मूलभूत मुद्रास्फीति को दीर्घकालिक मुद्रास्फीति के प्रमुख भविष्यवक्ता के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि बढ़ती कीमतें उपभोक्ता आय को कैसे प्रभावित करती हैं। आवास, शिक्षा, घरेलू सामान और सेवाएं, परिवहन और संचार, मनोरंजन और व्यक्तिगत देखभाल मुख्य मुद्रास्फीति के मुख्य घटक हैं। प्रश्न 4, भारत में सर्पदंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, सर्पदंश को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दूसरा, ICMR ने पाया कि ग्रामीण भारत में केवल 30% सर्पदंश पीड़ित अस्पताल पहुंचते हैं। नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही विकल्पों का चयन कीजिए। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2, D उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है C। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा देश में सर्पदंश की घटनाएं, मृत्यु दर, रुग्णता और सामाजिक आर्थिक बोझ पर एक अध्ययन प्रोटोकॉल जारी किया गया है। ICMR ने पाया कि ग्रामीण भारत में केवल 30% सर्पदंश पीड़ित अस्पताल पहुंचते हैं। जहरीले सांपों के कारण होने वाले सभी वैश्विक मौतों में से आधी भारत में होती हैं। सर्पदंश को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रश्न 5, जिब्राल्टर के क्षेत्र को अंततः एक शहर के रूप में मान्यता दे दी गई है। यह क्षेत्र किस देश के अंतर्गत आता है? A ब्रिटेन, B स्पेन, C इटली, D पुर्तगाल। इसका सही उत्तर है A। जिब्राल्टर अंततः 180 वर्ष के बाद ब्रिटिश शहरों की आधिकारिक सूची में शामिल हो गया है, जिसमें एक प्रशासनिक त्रुटि के कारण महारानी विक्टोरिया द्वारा दी गई इसकी स्थिति को अनदेखा कर दिया गया था। इस प्रकार यह ब्रिटेन का एक विदेशी क्षेत्र है।